अपशूद्राधिकरण पर विचार करते हुए ये पूर्व मीमांसा के जो षष्ठाध्याय है उसके साथ ये दोनों अधिकरणों का एक संबंध दिखाया कि यदि भी वहां कर्म के विषय में चर्चा है तो भी ब्रह्म विद्या के अधिकार के रूप में कर्म विषय का जो पूर्व भाग है उसको लिया गया है। इसकी सूचना भाष्यकार ने स्वयं दी है। इसी पाद के 25वां सूत्र में विद्यापेक्षया तो मनुष्याधिकारत्वात्, इस सूत्र में उसके भाष्य में दिया है। तो अधिकार शास्त्र उसी को कहते हैं, इसलिए उसके संबंध इसके साथ दिखाना आवश्यक था। अब ये अधिकार अलग अलग करके सिद्ध तो किया, तो विषय भी अलग अलग है, किंतु एक प्रकार का पूर्वापर भाव संबंध भी है। इसको क्रम समुच्चय नाम से शास्त्र भाषा में कहते हैं कि कर्म का ज्ञान के साथ क्रम संबंध है। इस पर बहुत ध्यान देना चाहिए। क्रम संबंध का क्या मतलब है? अब भाष्यों में देखेंगे तो बहुत जगह ऐसे अनेक स्थान मिलेंगे जहां कर्मकांड को निराकरण किया है, कर्म के दोषों को दिखाया। लगभग आप पूरे भाष्य में देखेंगे, प्रस्थानत्रय भाष्य में 56 स्थानों में है, 56 स्थानों में विशेष करके, सामान्य तो एक दो पंक्तियों में बताना अलग है, विशेष करके शास्त्र के द्वारा विचार करते हुए निराकरण किया है। तो इसी से कई लोगों को लगता है कि कर्मकांड को भाष्यकार ने माना ही नहीं, ऐसा लगता है, जो कि गलत है। कि क्रम समुच्चय का अर्थ ये नहीं है कि बिल्कुल पहले वाले को सारे छोड़ दिया, सारे को अलग कर दिया, ऐसा नहीं। क्रम समुच्चय का ये अर्थ है कि पूर्व का जो साध्य है, कार्य है, वो सिद्ध होने के बाद में उत्तरोत्तर के लिए प्रवृत्त होता है, और वो साध्य का जो उद्देश्य है, क्या बोलते हैं, जो उसका जो जिसको हम साध्य लक्ष्य बोलते हैं, वो यदि सिद्ध होता है तब तो उसके लिए प्रवृत्त होता है। उसका कोई पुख्ता या सख्त नियम नहीं बनाया जा सकता, ये भाष्यकार का अभिप्राय है। इसका मतलब स्वाध्याय अध्ययनव्य से वेद का अध्ययन होता है, उसके बाद सभी को स्वर्गगामो यजेदा, स्वर्गगाम के होते हुए यजन करना चाहिए, ऐसा तो नियम नहीं बना सकते। तो अपूर्व विधि है वो अपूर्व विधि का यह अर्थ होता है कि आपको यदि इच्छा है स्वर्गगाम की तो आप करें, नहीं तो नहीं करें। और आपकी यदि इच्छा है, स्वाध्याय करने के बाद इच्छा हो गई कि आप संन्यास लें, तो संन्यास भी ले सकते हैं। तो उसके प्रति आपको इच्छा है, फलेच्छा है, तो ही आप आगे बढ़ेंगे। फलेच्छा है तो अवश्य आगे बढ़ना पड़ेगा। बाकी स्वाध्याय काल में विधि विहित नित्य कर्मों का अनुष्ठान करते हुए अंतःकरण शुद्ध करने के बाद में आप सर्वापेक्षा से ज्ञादि सुदे है, ये सूत्र के जो न्याय है उसके अनुसार आगे बढ़े और ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष रूप चतुर्थ पुरुषार्थ में जा सकता है। ये है भाष्यकार के अभिप्राय में क्रम समुच्चय। मैंने पहले किया हुआ तो भाष्यकार ये भी स्पष्ट करते, कोई जन्म से ही विरक्त दिखता है, कोई कर्म में इनकी इच्छा नहीं, किसी विधि विधान में इच्छा नहीं, ऐसे भी दिखते हैं, तो उनको भी लेना चाहिए। तो पूर्वकृत कर्मानुसार उसके बल पर यदि आता है कोई,
इस जन्म में बाल्यावस्था से ही संन्यास्त की ओर जाता है, तो फिर उनको क्यों मना करेंगे, तो वो भी लेना चाहिए। किंतु ज्ञान के अधिकार बनकर के ज्ञान संन्यास्त होने के बाद में फिर वहां कोई कर्म का संबंध नहीं करना चाहिए, वो कर्म को ही करना है वहां भी, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये होता है समसमुच्चय नहीं होगा, इसके साथ ये रहना, इसके साथ वो रहना संभव। इसके लिए अनेक प्रकार के उदाहरण भाष्यकारों ने दिए। जैसा कोई काम्य कर्म आरंभ कर दिए, बहुत समय तक दीर्घकाल तक कर्म करते हैं, उसके बाद में वो कर्म के बीच में ही उसको वो फल की इच्छा चलेगी, अब वो फल नहीं चाहता, पहले इच्छा शुरू की थी, बीच में इच्छा निवृत्त हो गई, तो क्या करेगा, तो कर्म त्याग देगा। ऐसे त्यागने का विधान है। भाष्यकार ने छांदोग्योपनिषद वेदारण में कई जगह इसको उदाहरण दिया, यहाँ में तदर्थ सूत्र में भी दिया। तो ये है कर्म विधान के विषय। और उसके बाद में यह इसको लेकर के हम अंतःकरण शुद्धि के लिए सारे नित्य कर्मों का विधान मानते हैं। अंतःकरण शुद्धि होने से ही आगे वैराग्य उत्पन्न हो सकता है और ज्ञान हो सकता है। वेद का पूरा लक्ष्य ज्ञान में प्राप्त कराकर मोक्ष दिलाना है, क्योंकि 4 पुरुषार्थ ही वेद का लक्ष्य होता है, उसको किसी भी प्रकार से प्राप्त कराना ये लक्ष्य हो। तो इसीलिए ये जितने भी कर्म हैं वो हमारे पाप कर्मों को नष्ट करेंगे। नित्य कर्म के अनुष्ठान करने से, निष्काम भाव से नित्य कर्मों का अनुष्ठान करने से पाप नष्ट होते हैं। ज्ञान उत्पद्यते पुंसाम क्षया पापस्य कर्मणः कहा है। और केनोपनिषद भाष्य में वो अवतरण देते हुए केनोपनिषद भाष्य के अवतरण में भी भाष्यकार ने इसको स्पष्ट किया, ऐतरेय उपनिषद के भाष्य में भी है। तो ये ज्ञान उत्पद्यते पुंसाम क्षया पाप तैतरीय उपनिषद में श्लोक ही दिया है। अब वो कैसे होगा, वहां कहा स्वे स्वे कर्मण्य अभिरतः संसिद्धिम लभते नरः, ये सामान्य नियम है। और श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मा स्वनिष्ठिता, ये जो नियम है यही हमारा शास्त्र का आधार है। इसी नींव पर पूरा हमारा शास्त्र खड़ा है, स्वे स्वे कर्मणि को। अब ये स्वे स्वे कर्मणि का निश्चय अधिकार अध्याय में जैमिनी सूत्र के द्वारा, ब्रह्म सूत्र के द्वारा, धर्मशास्त्र ग्रंथों के द्वारा निश्चय होता है। तो सीधा वेद में देखने पर वेद मंत्रों में ऐसा एक जगह ये क्या क्या आपका कर्म है ये नहीं मिलेगा। उसके लिए आपको धर्मशास्त्रों का अध्ययन करना पड़ेगा। गृह्य सूत्र, धर्म सूत्र आदि जो सूत्र हैं, श्रौत सूत्र है, इनका अध्ययन करना पड़ेगा। और भगवत गीता आदि जो इतिहास के अंतर्गत आते हैं, स्मृति के अंतर्गत आते हैं, उनका अध्ययन करना पड़ेगा। इतिहास, पुराण, धर्मशास्त्र, इनसे ज्ञान होता है। इसमें ये व्यवस्था दी है आपका स्वे स्वे कर्म क्या है। अब हम जो चर्चा कर रहे थे वो ये सिद्ध किया अधिकार अर्थ में, अधिकार अध्याय में कल हम विचार किए थे, ये सिद्ध किया कि यदि वेद में किसी का विशेष कर्म बताया है नाम लेकर के, जैसे रथकार अधिकरण में, निषाद स्थपति अधिकरण में हमने देखा, तो उनका वो कर्तव्य माना गया, उनका निराकरण नहीं किया। माने किसी को किसी प्रकार से वेद से प्राप्त, धर्मशास्त्रों से प्राप्त कर्मों से वंचित नहीं किया, दूर नहीं किया। ऐसा आरोप लगाना सरासर गलत है, ऐसा कर नहीं सकते हैं, किया भी नहीं। तो अब प्रश्न होता है कि आपने जब अधिकार विचार किया तो त्रैवर्णिकों का अधिकार वेद में दिया और बाकी को अधिकार नहीं दिया, ऐसा दिखता है। तो क्या बाकी का स्वकर्म नहीं है क्या? ये प्रश्न करते हैं कई लोग। उनका कोई धर्म नहीं है क्या? वो हमारे सनातन धर्म से बाहर हो जाते हैं क्या? ये
ऐसा बाहर हो जाते हैं, हमारे हिंदू धर्म से बाहर है, हिंदू धर्म इन लोगों को मानते नहीं है, क्योंकि ऐसा ऐसा दुष्प्रचार किया है, वो जानबूझ करके ये डालने के लिए। हमारा सनातन धर्म एक ही ऐसा धर्म है जो सबको अंदर लेता है, सबको मानो ऊपर से नीचे से जो भी है, मनुष्य मात्र प्राणी है, उसको पूरे को अंदर लेता है, सबके लिए काम दिया है, सबके लिए व्यवस्था दी है, सबके लिए स्वकर्म बताया है, सब कुछ पूर्णतया जहां कहीं भी प्राप्त होता है वो सनातन धर्म एक ही धर्म है, विश्व में कोई और धर्म नहीं। ऐसे महान धर्म के ऊपर आरोप लगाना और उसके आड़ पर धर्मांतरण करना, ये सब गलत होता है, क्योंकि हमारे यहाँ धर्मांतरण की कोई व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि धर्मांतरण की आवश्यकता नहीं थी। जब हम सबको ले रहे हैं तो क्या धर्मांतरण, किसको धर्मांतरण करना? धर्मांतरण तो होता ही नहीं। आज भी सनातन धर्म धर्मांतरण को नहीं मानते हैं, क्योंकि मानने की कोई व्यवस्था हमारे पास नहीं, तो दूसरा है ही नहीं हमारे। जो भी है, जैसे वेद को नहीं मानने वाले या वेद के विरोध में जिन्होंने प्रवचन किए हैं, ऐसे सुनाई पड़ता है, जैसे बुद्ध भगवान आदि, तो बुद्ध को भी बाद में एक अवतार पुरुष मान लिया। भागवत में बुद्ध का अवतार भी नाम है, उन्होंने सिद्धांत जो भी बताया होगा, जो भी प्रचार होगा, तो अवतार तो मानते ही आजकल। तो वो एक अलग चीज है, इसीलिए इस पर बहुत कुछ आगे विचार करना। हमारा यहाँ विषय क्या है कि एक जो स्वकर्म है, स्वकर्म का निश्चय वेद के अनुसार पहले होगा, उसके बाद स्मृतियों के अनुसार, इतिहासों के अनुसार पूरे व्यवस्थित रूप से आपको मिलेगा। मतलब हर एक व्यक्ति को स्वकर्म प्राप्त होता है। आप जानते हैं नहीं जानते वो बात अलग है, आपके लिए इसके लिए प्रयत्न करना पड़ेगा। वेद पढ़ने के लिए जिसको कहा गया वो एक अलग व्यवस्था, और वेद विहित कर्म कराने के लिए जिसको कहा गया एक अलग व्यवस्था। वेद कर्म, वेदोक्त कर्मों में यजमान बनने के लिए जिसको कहा गया वो एक अलग व्यवस्था है, और उसके साथ में दूसरे को कैसे जोड़ा ये आपने बृहदारण्यक उपनिषद में देखा। अब बृहदारण्यक उपनिषद देखने वाले कोई ऐसा नहीं कह सकता कि चतुर्थ वर्ण के बिना वेद में कोई कर्म सिद्ध होता है, चतुर्थ वर्ण के बिना वेद कर्म कोई सिद्ध नहीं होता। अब धर्म सूत्र, गृह सूत्रों को देखिए, कल्प सूत्रों को देखिए, सबके लिए काम दिया है, क्योंकि वो भी होने से ही ये सिद्ध होता है। कई काम वो वही करेंगे, चतुर्थ वर्ग वाले करेंगे, ऐसा है। वो बोलते हैं कुछ और लेकिन होता कुछ और है, ये तो स्पष्ट आपको सुनाया इसमें से। अब उनके लिए क्या कर्म होगा? जैसा जो व्यवस्थित रूप से वेद के अनुसार नहीं चलते हैं, लेकिन अभी भी है, अभी जो वेद के अनुसार करने योग्य लोग भी सब लोग वेद के अनुसार तो नहीं चल रहे ना। अभी कितने ब्राह्मण हैं जो वेद के अनुसार चलते हैं, कितने क्षत्रिय हैं जो वेद के अनुसार चलते हैं। अपने को क्षत्रिय मानते हुए भी वेद के अनुसार चलने वाले कितने? विरल मिलेगा। इसका मतलब क्या हुआ? वो सारे कर्म से च्युत हो, कर्म कुछ नहीं करता है, कोई सनातन धर्म से बाहर हो गया, ऐसा है क्या? अरे हमारा धर्म ऐसा है कि इसमें सारे को मिला करके उस अद्वैत ज्ञान में उस एकात्म भाव को लेकर के उसको स्थापित करने के लिए, उसको मन में उतारने के लिए प्रयत्न करता है। अब काम बांध करके देने का मतलब उसके उसकी योग्यता, उसके उसके अधिकार के अनुसार देता है, जो पहले से विध है। और ये अलौकिक है। मैं शुरू में पहले दिन आपको ये समझाया था, ये जो विभाजन है ये अलौकिक है। अलौकिक इसलिए है, लोगों के द्वारा बनाया हुआ नहीं है, वेद के द्वारा कहा हुआ है। और वेद का वेदत्व भी मैंने बताया था, जो प्रत्यक्ष अनुमान से जो प्राप्त नहीं होता है उसको वेद विहित करता है। ये जो चार वर्ण के विभाग या अन्य जो जो विभाग है वो प्रत्यक्ष अनुमान से प्राप्त नहीं है, क्योंकि लोग नहीं कर सकते उसको, इसीलिए वेद ही उसको किया है, ऐसा मान करके चल रहे। देखिए कितना उसको ऊपर विचार किया। अब ये जो जिनको उसमें स्वकर्म में विधान नहीं मिला, विधान है चतुर्थ वर्ण का भी वेद में विधान, उनको जो जो साधना करना है, जो अनुष्ठान करने हैं, जो अंतःकरण शुद्धि के लिए साधन करना है,
उसका सारा विधान आपको स्मृतियों में बहुत विस्तार से, कोई कम नहीं, यहां तक म्लेच्छों के लिए भी है। वहां से शुरू होता है असली में, वो तो मैं पहले दिन आपको सुनाया था विस्तार से। जो म्लेच्छ मर कुछ नहीं जानते हैं, उनको भी संस्कारित करके इसमें ला करके स्मृति इतिहास आदि में जो जो नियम बताया, आप देखना धर्म व्याध आदि थे, अभी भाष्यकार स्वयं इसका उदाहरण देंगे, तो उनको धीरे धीरे इसमें ला करके वो ऐसे अनुष्ठान स्मार्त अनुष्ठानों को करा करके फिर उसी से अपने को वो शुद्ध करता रहता है। जितने अनुष्ठान यहाँ बताया सारा कुछ अनुष्ठान वहां भी है। जितने उपनिषद का ज्ञान वेदों से आपको वेद के मंत्रों से होता है, वैसे ही ज्ञान को मैंने पुराण इतिहास आदि में विस्तार से बताया, क्योंकि पंचम वेद जो कहते हैं महाभारत को आप जानते हैं, उसमें सब कुछ बताया हुआ। तो उनके माध्यम से उनको इधर लाते हैं। क्यों ऐसा है? क्योंकि वो जो ग्रंथों का पाठ है, उनका जो अध्ययन है, वो अध्ययन ये वेदाध्ययन के नियम के अनुसार नहीं होता। वो तो स्मृति ग्रंथ है, वो कोई भी पढ़ सकता है, उसमें स्वर विशेष का विधान नहीं है, श्लोक आदि होते हैं, तो उसको आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, भाषा सीख सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। कोई बोलते हैं अध्ययन मना किया, बिल्कुल गलत है। कहाँ अध्ययन मना किया? अध्ययन मना किया तो ये सब किसके लिए बनाए? तो भाष्यकार बोलने जा रहे हैं किसके लिए सब बनाया हुआ, अध्ययन मना नहीं। और भाष्यकारों ने देखिए कि भाष्यकार जैसे महान जो एकात्म ज्ञान को स्वयं अनुभव करके संप्रदाय से प्राप्त करके उसको ये भारतवर्ष में इस सृष्टि में विस्तार से स्थापित करने के लिए जो प्रयत्न किया, पूरे जीवन को उसमें निचौर किया, ऐसे महान थे। उन्होंने क्या किया कि सबके लिए अलग अलग ग्रंथों को बना। जो श्रुति से पढ़ सकेंगे तो श्रुति से स्वाध्याय करके जानते ही है, उनके लिए कोई विशेष बताना नहीं। बाकी सबके लिए प्रकरण ग्रंथों को बनाया, स्तोत्र ग्रंथों को बनाया, अलग अलग जगह मंदिर बनाए, मंदिर का पुनरुद्धार किया और वहां नियम बनाए, सब कुछ बनाए। और हमारे वेद में कहीं भी ऐसा विधान नहीं है जो मंदिर के बारे में तो वहां ज्यादा चर्चा ही नहीं है। स्मृति ग्रंथों में भी जहां भी आप देखिए मंदिर में प्रवेश किसी के मनाही हो, ऐसा कहीं भी नहीं मिलता, पुराणों में नहीं मिलता है कि मंदिर में अमुक अमुक वर्ग ना आवे, इनको ना आने देना चाहिए, उनको नहीं आना जाना चाहिए, नहीं। फिर क्या है कि ये लोग बाद में अपने अपने स्वार्थ के लिए क्या के लिए जो जो राजा आए, वो राजा अपने हिसाब से वो धर्म को प्रचार करना चाह रहे थे, या किसी पक्ष के एक पक्ष हो गए थे, तो एक पक्षी होने से उन्होंने उस नियम से बनाया। मंदिर में प्रवेश नहीं है, ऐसा कहीं ना किया। जो स्वयं उनको मंदिर बनाने के लिए और मंदिर में भगवान प्रत्यक्ष होकर के आशीर्वाद दिया, ऐसे शिव पुराण में कथा है, स्कंद पुराण में कथा है, देवी भागवत में कितनी सारे कथा है। ये क्या सब ऐसे ही बता रहे थे? तो उनको भगवान जब दर्शन दे सकता है तो मंदिर में उनकी मनाही कैसे हो सकती? ये भी दुष्प्रचार है, मतलब बिल्कुल इसका निराधार प्रचार है। और कोई स्वार्थियों ने सब मिलकर के अपने लिए कुछ बना दिया तो वो कोई शास्त्रीय कार्य नहीं होता, उसका विरोध करता। इसीलिए मैं ये कह रहा हूं कि स्वे स्वे धर्म जो होता है दूसरों के लिए धर्म नहीं है, ऐसा नहीं है, सबके लिए धर्म है। जिसको जो धर्म करना चाहिए उसको वो धर्म आचरण करके वहां से जो भी आप आगे आगे बढ़ते जाएंगे आपको संस्कार मिलेगा, वो संस्कार के अनुसार बुद्धि विकास होगा, बुद्धि विकास से आगे बढ़ेगा। कोई यहां तक कहते हैं संस्कृत भाषा पढ़ने की भी मनाही थी, ऐसे कहां लिखा है पता नहीं। कहीं भी लिखा होगा कि संस्कृत भाषा कोई और नहीं पढ़ सकते, ऐसे कहीं नहीं लिखा। ऐसा लोग बोल देते हैं, क्यों? उन्होंने कल्पना कर दी कि इनके दिमाग में डाल दिया कि ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, ऐसा कहीं नहीं लिखा। अच्छा, एक बात यह है कि जो भाषा आप पढ़ते हैं उस भाषा के अनुसार आपको संस्कार आएगा, ज्ञान आएगा, तो ये तो है। और सारे विद्याओं में अधिकार था उनको। धर्म विद्या में देखिए अधिकार है, धर्म विद्या वेद का अंग है। धर्म विद्या में बहुत सारे मंत्र हैं, जो धर्मवेद सीखते हैं उनको मंत्र होता है, अनुष्ठान होते हैं। आयुर्वेद उसमें क्या क्या होता है, ये सारे स्वधर्म के अंतर्गत है। किंतु वहां परेशानी क्या है, अभी आगे आने वाले हैं
यह क्या हुआ कि धर्मशास्त्रों में, विशेष करके धर्मशास्त्र और कल्प सूत्रों में जो भी है, इसमें दंडनीति मिलते हैं। दंडनीति आप समझते हैं कि वो राजा का कर्तव्य क्या क्या होता है, कि राजा ये व्यवस्था को बनाए रखने के लिए, शास्त्रीय कार्यों को कराने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या दंड देना चाहिए, ये विस्तार से लिखा, इसको दंडनीति कहते हैं। आजकल की राजनीति, ऐसा तो वो राजनीति है, मैं वो शब्द इसलिए छोड़ रहा हूं, राजनीति बोलने से आजकल राजनीति शब्द को ही बिगाड़ दिया। राजनीति मतलब बिल्कुल तमाशा हो गया, खेल जैसा, इसीलिए वो शब्द बदल दिया, दंडनीति कह रहा है। ये दंडनीति अभी जैसा मनुस्मृति में देखिए, विस्तार से दंडनीति है, याज्ञवल्क्य स्मृति आदि स्मृति में वो दंडनीति और आध्यात्मिक को एक साथ जोड़ना है, ये एक बड़ी गलती है। जो दंडनीति में जिनका विधान किया गया है, वो उन नियमों को पालन कराने के लिए राजधर्म के रूप में विधान किया गया। महाभारत में आपको 2-3 प्रकार के राजधर्म दंडनीति मिलेगी। विदुर नीति एक अलग है और अन्य भीष्म पितामह के द्वारा कथित नीति अलग है। ऐसे अलग अलग कुछ भी है, विस्तार भी है, समय के अनुसार परिवर्तन। और ये दंडनीति का निश्चय, दंडनीति का परिवर्तन होता है। दंडनीति सीधा वेद से नहीं आता। दंडनीति में कालिक परिवर्तन होता है और दंडनीति के साथ यानी राजनीति धर्म के साथ आध्यात्म का सीधा संबंध भी नहीं। मतलब स्वे स्वे कर्मण्य अभिरतः संसिद्धिम लभते नरः और श्रेयान स्वधर्मो विगुणः, मैं उसको इसलिए आधार ले, आप लोग सब जानते हैं, इसलिए उसके आधार पर आप जीवन व्यतीत करने से सारे समाज व्यवस्थित रह के अपने अपने सुख को प्राप्त करेंगे, समाधान शांति से अपना जीवन चलाएंगे, सब लोग संतृप्त हो सकते हैं, सब कुछ व्यवस्थित ढंग से चलेगा, वेदोक्त कार्य भी चलेंगे और समाज उक्त धर्म कार्य भी चलेंगे, सभी वर्ग अपने अपने कार्य को करेगा। वो कराने का काम अभी जैसा बृहदारण्य में लिखा है, क्षत्रिय को दिया धर्म के आधार। तो वो जो नियम वहां बताए गए, अभी स्मृतियों में भी सब मिलेगा आपको। ये नीति भी, राजनीति व राजधर्म भी मिलेगा और आध्यात्मिक धर्म भी मिलेगा, दोनों प्रकार के धर्म मिलेंगे। ये दोनों को जोड़ करके यहाँ ये कहा गया, दंड कहा गया, इसलिए यहाँ ऐसा होना, ऐसा नहीं। दंड नीति में अंत में आप अर्थशास्त्र देखिए, चाणक्य का जो विष्णुगुप्त का जो अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र में कितने दंड नीति बताए और उसका बहुत कुछ हम आधार भी लिए। तो ये दंड नीति काल राजधर्म जिसको बोलते हैं, ये राजधर्म कालिक संबंध से काल के अनुसार बदलते। उसका आधार मूल तो वेद होगा या उस प्रकार से पुराने ग्रंथ होंगे, लेकिन वो समय समय के अनुसार बदल दिया जाता है। उससे सीधा आध्यात्म का कोई संबंध नहीं। उसके लिए यही संबंध होता है, जो व्यवस्था मानी गई है, बनाई गई है, उस धर्म को परिपालन करने के लिए होता है। उसमें दंड बड़े बड़े क्रूर और निष्ठुर दंड हो सकते हैं। जैसे आप काम करेंगे उसी हिसाब, जैसे गलती करेंगे उसी हिसाब से दंड। वो दंड नीति राजधर्म के अनुसार अभी हम कहेंगे तो अब वर्तमान में जो हमारे भारत का संविधान ये है, अभी हमारे लिए राजधर्म दंड नीति। आप माने न माने, आप उसको मानने के लिए मजबूर हैं। एक भारतीय नागरिक होने के नाते आपका धर्म वही बनता है। अब मनुस्मृति का राजनीति यहाँ धर्म नहीं है, याज्ञवल्क्य स्मृति का भी धर्म नहीं है, महाभारत का भी धर्म नहीं है। आप हमारे संविधान में देखेंगे कोई भी अनुच्छेद में इनके साथ कोई संबंध दिखाया। मैं इसीलिए इसको स्पष्टीकरण कर रहा हूँ कि ये जो स्वधर्म जब बताएंगे तो कोई कुछ लोग कहते हैं कि दूसरे में कोई धर्म है ही, वो मनमाना कर सकता है, मनमाना नहीं। अब आप इस संविधान में रख करके आप संविधान को धर्म मानिए, यही हमारे लिए अभी धर्म है, यानी राजधर्म के साथ व्यवस्था के लिए वही धर्म है। और वो कभी आपके आध्यात्मिकता को नहीं देखता, मतलब आप साधु है इसलिए आपको छोड़ देना चाहिए या साधु को ऐसी व्यवस्था देना चाहिए, संविधान में कहीं लिखा है क्या?
साधु का नाम उल्लेख नहीं, माना ही नहीं था। मतलब संन्यास को उन्होंने कुछ माना नहीं, वो धर्म के अंतर्गत आएगा, वो धर्म के नियम के अनुसार वो चलेंगे, वो धर्मों के लिए अलग नियम बनाया है उसके अनुसार चलेंगे। आप ये पढ़ना चाहते करना चाहते करो, लेकिन जब आपको दंड लगेगा, आपने कोई गलती किया दंड लगेगा, तो साधु के हिसाब से दंड नहीं लगेगा। वहां ब्राह्मण है क्षत्रिय वैसे है कुछ नहीं पूछते, वो सीधा एक ही दंड नीति है। वो भारतीय नागरिक होने के नाते जो दंड नीति आपको लगेगी वो दंड नीति लगेगी। आपको जेल में जाना पड़ेगा। कि बड़े बड़े देवता जो सफेद कपड़े पहन के घूमते हैं, तो वो गलती करने से कितने उनको मुश्किल हो रहे, वो वहां क्या उनको अलग से खाना खिलाए कुछ करने का है विधान? कुछ नहीं, एक समान विधान, एक समान दंड, ये दंड नीति है। अब उसको मानना पड़ेगा। अब वहां आप कहेंगे नहीं इनको अलग है उनके अलग है, मनु ने ऐसे कहा, विष्णुगुप्त ने ऐसे कहा, शास्त्र में ऐसे लिखा है और विजय सूत्र में ऐसे लिखा है, कोई सुनने वाला है क्या? नहीं सुनेगा। इसीलिए हमें उसको आधार लेके चलना चाहिए, लेकिन इसके साथ आध्यात्मिकता को नहीं जुड़ना चाहिए। क्यों? आध्यात्मिकता को उदाहरण नहीं देते हैं संविधान, आध्यात्मिकता का कोई अलग अस्तित्व नहीं मानते। ये है हमारे धर्मशास्त्र और अभी का शास्त्र में अंतर। अभी जो दंड दिया जाता है, अभी कोई बलात्कार करता है, अभी बलात्कार के लिए कई राज्यों में वो फांसी का विधान है, बलात्कार के लिए फांसी का विधान है। अब क्यों किया? वो राजा है वहां, कोई भी वहां, अभी राजा क्या है, अभी राजा का नाम नहीं है, वो भी मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जो भी हो गए, तो उनको वो जो है उनके प्रति उनको यदि बहुमत है अपने हाथ में, क्योंकि गणतंत्र में बहुमत को लेके होता है, बहुमत है तो वो राजनीति के हिसाब से अपने राजधर्म को दंड नीति के अनुसार बदल सकता है, बदल करके व्यवस्था को बनाया जा सकता है। गलती करने वाले को ज्यादा से ज्यादा दंड दिलाया जा सकता है। उसके लिए उनको कोई पुराण देखने की, वेद देखने की, इसके देखने की आवश्यकता नहीं। अब बलात्कार कोई करता है, यदि वो सामान्य दंड से दबने में नहीं आता है, फिर भी जुर्म हो रहा है, तो उसको ज्यादा से ज्यादा दंड दे करके दबाएंगे, बंद करेंगे। समझ रहे ना? तो इसको दोनों को जोड़ना नहीं, इससे आध्यात्मिक से क्या संबंध है उसका? इसी प्रकार पहले जो विधान जैसा राजाओं का विधान था, उसी के अनुसार दंड नीति में परिवर्तन होते गए। बहुत समय मनुस्मृति का दंड नीति माना, बाद में उसके बाद में जब अर्थशास्त्र आया तो अर्थशास्त्र का दंड नीति बहुत समय चला और उसका कुछ अभी भी चल रहा। स्मृति होगा बाकी का कहां, कब से समाप्त हो गया? सैकड़ों साल पहले उसका देखना सुनना समाप्त हो गया। बाद में अर्थशास्त्र और अर्थशास्त्र संबंधी व्यवहार मयूख इत्यादि बहुत सारे हैं, वो सब आ गया, उसके अनुसार करते हैं। आजकल जो हिंदू लॉ होता है सब उसी के अनुसार, कुछ तो मनुस्मृति को भी देते। इसीलिए ये अलग है। अब उसमें उस दंड नीति में आप देखिए, यदि ब्राह्मण का धर्म का पालन नहीं करता तो कोई अभी एक व्यक्ति किसी का भी कोई काम दिया हुआ, अभी आजकल तो नौकरी होता है या कोई आधिकारिक पद होता है, उसका यदि वो दुरुपयोग करता है, उसमें बैठते हुए वो गलत काम करता है, तो उसको क्या करते हैं? दंड भी करते हैं कि नहीं करते? इस प्रकार से उस समय वर्ण व्यवस्था होने के कारण उस समय ब्राह्मण होता हुआ ब्राह्मण का धर्म का विरुद्ध आचरण करता था तो राजा उसको दंडित करते थे। आप मनुस्मृति में जाके कितने कितने कड़े कड़े दंड है। और आप मैंने सुनाया था, वो दूध बेचता है तो शूद्र बन जाता है। ऐसा देखा जाए तो आगे जाकर के, मैं ऐसे कह रहा हूं, आगे जाके जैसे अभी ब्राह्मणों के इत्यादि अन्य वर्णों के हिसाब से यदि दंड को और दंड का फल जो कहा गया और वो पाप कर्म का फल जो कहा गया स्मृतियों में, उसको यदि मतलब तत्काल हम संभावना रूप से यदि प्रमाण मान लेंगे तो आगे मुझे लगता है सभी कोई ब्राह्मण मिलेगा नहीं, जन्म से बदल के सभी चतुर्थ वर्ण के हो जाएंगे, क्योंकि सबके पाप के फल में चतुर्थ वर्ण, तिर्यक योनि और ऐसे ऐसे पशु पक्षी बनने का किया गया। अब वो ब्राह्मण तो ही समाप्त हो, ये कोई मानने को तैयार है क्या? कोई मानने को तैयार नहीं, कोई ब्राह्मण ऐसा नहीं मानता, कर रहा है पूरा उल्टा, फिर मानता तो है नहीं। तो वो दंड नीति आप देख लो, उसके लिए कितना बोला। इसी प्रकार क्षत्रियों को वो गलत करता है तो उसके लिए क्या है, और वैश्यों को वो गलत करता है तो क्या करना चाहिए।
संगड़ जाति होने पर क्या करना चाहिए, और हर एक गलती के लिए दंड विधान। इस प्रकार से चतुर्थ वर्ण भी यदि उसका अपने कार्य को नहीं करता, अपने व्यवस्था में नहीं रहता है, उसके लिए भी विधान है। जो बाहर रहते हैं म्लेच्छ है, वो भी ऐसा कुछ गलत करता है तो उसके लिए भी विधान है, उसके लिए भी उधर बोलते हैं, लेकिन उसको सबसे कम मिलता है, तो सामान्य मिलते हैं। क्यों? क्योंकि उनको जानकारी नहीं है इन सब के बारे में, इसलिए। तो जिसको ज्यादा ज्यादा जानकारी है, जो ज्यादा ज्यादा योग्य होते हैं, उसके लिए ज्यादा ज्यादा दंड का विधान वहां है। वो व्यवस्था हमारे यहां नहीं है, ये एक गड़बड़ी है। हम सबको बराबर रखा है, जो जानने वाले नहीं जानने वाले बराबर ही होते हैं। अब क्या है, जानने वाले बुद्धि चला करके बच जाते हैं, नहीं जानने वाले फंस जाते हैं, यही होता है। होना ऐसा चाहिए, जो बड़े पद में रहते हुए, जानकार होते हुए, पढ़ा लिखा होते हुए यदि गलती करता है तो उसको तुरंत सजा, ज्यादा से ज्यादा सजा देना चाहिए। बिल्कुल किसी हालत में वो बचे नहीं। ये बच गया तो समझ लो बाकी उसी का अनुसरण करेगा, क्योंकि वो वहां भी ये नियम लगता है, यदि राजन रहता तदेव। गलती के लिए भी ऐसे होता है, गलती जो करते हैं ना वो भी कोर्ट करता है, देखो हमारे बड़ों ने ऐसे किया, वो ऐसा कर रहा है तो हम क्यों नहीं करें। अब जब वो 10,000 करोड़ का घोटाला कर रहे हैं तो हम 1 करोड़ का घोटाला क्यों नहीं कर सकते? आता है कि नहीं आता? इसीलिए ये दोनों की व्यवस्था के आप तुलना करिए। उस समय वो व्यवस्था थी, अब इस समय ये व्यवस्था है। हम ये नहीं कह रहे कि वो व्यवस्था के सारे दंड नीति का, राजधर्म का नियम अभी लाना चाहिए, ये बिल्कुल नहीं है, नहीं होगा। क्यों? अभी वो राजधर्म बदल गया, और हमारे इतिहास में भी समय समय पर राजधर्म बदलते जा गया। अब मूल चीज को जब लेते हैं, वेद का मूल तत्व लेते हैं, वहां कोई बदलाव नहीं है, वहां तो सबको बराबर किया है, वहां तो स्वधर्म आचरण करने के लिए विधान किया है। ये दोनों में अंतर है। तो ये इतिहास पुराण आदि के द्वारा जितना ज्ञान आपको वेद में प्राप्त होता है, उतना ही ज्ञान, उतने ही सारे कामनाओं की प्राप्ति, सब कुछ इतिहास पुराण आदि के द्वारा होता है। उसमें आप उतने चकित नहीं होंगे, उतने आप कष्ट नहीं करेंगे जितना आपको वेद पढ़ करके करना होता है। और कर्तव्य के निष्ठा से देखेंगे ना, ये भी एक बात, विशेष बात है। कर्तव्य निष्ठा के रूप में आप देखेंगे, आचरण की दृष्टि से देखेंगे, सबसे कठिन जीवन ब्राह्मणों का होता है। आचरण की दृष्टि से, कर्तव्य निष्ठा की दृष्टि से ब्राह्मण को तो सुबह 4 बजे से, या जब उठेगा ब्रह्म मुहूर्त के पहले, वहां से लेकर के सोने के पहले तक उनको ठस से मस होने का समय नहीं, इधर से उधर नहीं होता। इतना कर्तव्य उनको सख्ती से पालन करने के लिए कहा। वो भी एक समय नहीं, जब से वो बच्चे से जन्म लेता है, गर्भाधान से लेकर, वहां क्या गर्भाधान तो छोड़ो, उसको अनुभव नहीं है, जन्म से लेकर के भी ले लो, जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत उनको कहाँ खाली, क्या बीच में वो कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ब्राह्मण कोई मनोरंजन नहीं कर सकता, ब्राह्मण कोई खेल नहीं कर सकता। आप क्या जानते हैं इसके बारे में? नहीं कर सकता। अब देखिए, अब वो क्या कोई बोल रहा है क्या ये सब ब्राह्मणों को पीड़ित करने के लिए नियम बनाया, ऐसा कोई बोल रहा है? कोई ऐसे बोलता है? आप कभी ऐसे सुना? ये सारे नियम क्यों हुए ब्राह्मण बच्चों को लिए? ब्राह्मण बच्चों को पीड़ित करने के लिए आप बना रहे, इतने इतने बड़े बड़े लंबे वेद के मंत्र उनको जबरदस्ती याद कराते हैं। वो ऐसा कभी कोई बोलते हुए सुना आपने? आज तक नहीं बोलेगा कोई, क्योंकि उनको उससे मतलब नहीं है, यथार्थ से मतलब नहीं है, उनको तो विभाजन करके झगड़ा करने से मतलब। शास्त्र उसी यथार्थ पर रखा है, वो यथार्थ पर ही कार्य करते, उसी में ही उनके वो सार्थक होता है। इस प्रकार एक एक वर्ण का, एक एक जाति का, एक एक कर्तव्य को आप देखो, वो कर्तव्यों में कितने शक्ति है। इसी प्रकार चतुर्थ वर्ण के कर्तव्यों में भी शक्ति है। वो शक्ति तो उसका स्वभाव है, तभी तो व्यवस्था बनेगी। अब ढीला ढूला छोड़ेंगे तो व्यवस्था कैसे बनेगी? आज तक भी हो न हो, दिखाई दे रहा हो या लुप्त प्राय हो, कहीं न कहीं अभी व्यवस्था उसी के आधार पर ही बची हुई, हजारों साल। हमारे यहाँ एक कानून को लागू करने के लिए, नए कानून कोई बनाया, उसको लागू करने के लिए कितना मेहनत मशक्कत करना पड़ता है, कितने झगड़ा हल्ला होता। अब जरा सोचिए,
यदि वेद का विधान नहीं होता, ईश्वर का विधान नहीं होता, तो ये आज ये जिंदा नहीं होते सनातन धर्म। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये आप इसके ऊपर सोचना, क्यों आपको पूरा बाहर का दूसरा सुना के रखा है, ऐसा है करके उल्टा सुना के रखा है, क्योंकि स्कूलों में सारे दूसरे समाज में यही सुनाई देता है। और हमारी सामाजिक समानता के अनुसार हम जो समाजवादी कहते हैं सब समाज एक होना चाहिए, हमारे सनातन धर्म के जो समाज व्यवस्था में जो समानता है, ऐसी समानता दुनिया में किसी में नहीं है, और वो सबको सब कुछ दिलाता है। ऐसा एक ही धर्म है, वो ये है, और कोई धर्म नहीं चाहिए, वो सबको सब कुछ प्राप्त करता है। आप कहां से शुरू करते हैं उस हिसाब से रहे, जैसे आपकी योग्यता है उस हिसाब से रहे। अब योग्यता का जो आकलन है वो लौकिक दृष्टि से नहीं होता, क्योंकि योग्यता दो दृष्टि से। आजकल हमारे जो समाज में योग्यता का मापदंड है वो केवल लौकिक दृष्टि से, जन्म के बाद में योग्यता को मानते हैं, या पढ़ने के बाद में पढ़ लिख करके जो तैयार होता है उसके बाद योग्यता को मानते हैं। किंतु वेद की योग्यता में बहुत विस्तार है, व्यापक है। वो आगे जन्म का, पीछे जन्म का, पीछे का कर्म को भी लेते हैं, इसलिए वो पूर्ण है। ये अपूर्ण है, क्योंकि ये खाली बीच का देखते अभी क्या बना हुआ है, उससे क्या, और पीछे क्या बना हुआ वो भी तो देखना चाहिए ना, और आगे क्या हो रहा है। अभी ऐसा आचरण करेंगे तो इसको आगे क्या होना है ये भी तो देखना चाहिए। अब गलत आचरण करने वाला आगे जाके सही होकर के सही हो सकता है करके कोई बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता। गलत आचरण अभी कर रहा है तो आगे वो गलत होगा, किसी को भी पूछो बोलेगा। तो भविष्य को भी देखना चाहिए, भूत को भी देखना चाहिए, वर्तमान को भी देखना चाहिए। ये सारे देख करके योग्यता का निर्णय वेद करते हैं। इसीलिए वेद व्यापक है और पूर्ण है। ये अपूर्ण है क्योंकि आप तत्काल का देखते, और ऐसे तत्काल का देख करके जो आप निर्णय करते हैं वो निर्णय कभी भी सही नहीं होता, वो गलत साबित होता है। वो गलत साबित होगा, वो बाई चांस कहीं सही हो गया तो वो अलग बात है, लेकिन वो सही नहीं हो सकता, क्योंकि बीच वाला व्यक्ति क्या बन गया है, क्या नाटक कर रहा है, कैसे कर रहा है, आप कैसे समझेंगे? और वो व्यक्ति खुद नहीं जानता है कि इसके पीछे दिमाग में उसके पूर्व प्रज्ञा क्या बैठी हुई है, वो कहां से संस्कार लेके आया, उसको खुद बचपन से भी मालूम नहीं होता। तो वो क्या निर्णय करेगा, कैसे निर्णय करेगा, उसको कौन गाइड करेगा? कोई एजुकेशन, हमारा एजुकेशन गाइड करेगा क्या? एजुकेशन को क्या पता है? वो तो खाली इतना देखता है, डिग्री आपके पास, सर्टिफिकेट है, पेपर जो साइन किया हुआ वो है तो आप वो है मानता है। तो सर्टिफिकेट जाली बना के लाया है, पैसा देकर के लाया, वो भी कुछ नहीं देखता। इससे क्या सिद्ध होता है? ये है वेद के इसमें अंदर। वेद अलौकिक है इसलिए, और वो सूक्ष्म से सूक्ष्मतर स्तर में जाकर के कार्य कर रहा है, क्योंकि वेद आपको पूर्णतया जानता है, वेद आपको पूर्ण बनाना जानता है, और वेद सब प्रकार से सब समस्याओं का समाधान जानता है, क्योंकि अनादिकाल से चलता है। और उसको बिगाड़ दिया तो आपको उसका दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा, समाज को भोगना पड़ेगा, स्वधर्म को भोगना, उसका दोष होगा। यही होता है। इसीलिए ये व्यवस्था के अंदर जब नियम बनाते हैं, वो नियम में जो दंड नीति है उसको कभी इसके साथ जोड़ना। विभाजन भी है और दंड नीति भी है, आध्यात्मिकता भी है, सब कुछ है। यदि हमारे व्यवस्था में आध्यात्मिकता को यदि स्थान दिए होते, तो उस हिसाब से यदि सारी व्यवस्था बनाई होती तो कुछ स्थिति और ही हो जाती। स्थिति कुछ और ही इसलिए हो जाती कि आपको ये जो आजकल इतने जो कुछ गड़बड़ियां हो रही है, इतने जो दोष आपको समाज में दिखाई दे रहे हैं, इतना नहीं दिखाई देता, इसका स्थान नहीं है, इसलिए दिखाई देता। अब देखिए हमारे पास अभी कानून के अलावा और कुछ नहीं है लोगों को पकड़ने की या मैंने व्यवस्था बनाने की, इससे पूरा नहीं होता। कानून को जानने वाले, कानून के जो पढ़ाई करके डिग्री होल्डर है, ऐसे लोग कानून के विरुद्ध कार्य करते हुए कानून से बचने के लिए प्रयत्न करते हैं। इसका क्या अर्थ है? कितने धूर्त है, कितने मतलब धोखेबाज, स्वयं कानून के रखवाले होते हुए कानून के खिलाफ काम करके फिर उसी से बचने का प्रयास यदि कोई करता है
तो उसको क्या कहना चाहिए? वो राक्षस भी नहीं है, राक्षस से भी बड़े राक्षस है, तो राक्षस शब्द भी प्रयोग नहीं कर सकते, इतने भी मर्यादा नहीं। यदि उसी हिसाब से भगवान में विश्वास होता, उस कर्म में विश्वास होता, जब मैं कर्म कर रहा हूं, मैं किसी से भी इस लोक में मैं बच जाऊंगा, लेकिन मेरे कर्म मेरे पीछे आएगा, मेरे को दंडित करेगा, ऐसा यदि विश्वास होता तो कम से कम उसके अंदर एक लज्जा पैदा होती, डर पैदा होता, वो काम नहीं करते। तो भगवान के ऊपर विश्वास नहीं है। ये जो सबके रखवाले हैं उसके ऊपर विश्वास नहीं है, ये हमारे व्यवस्था में नहीं दिया, उसके विश्वास का कोई आधार नहीं दिया। यद्यपि वो किताब लेकर के तो भगवान के नाम से कई लोग संकल्प लेते हैं, शब्द ग्रहण में करते हैं, किंतु वो अंदर से नहीं होता। वो जानते हैं कि इसको कैसे कैसे मोड़ने से कैसे कैसे हो जाता है। ये कभी सभी लोग मिलकर अपने अपने पुरुषार्थ को प्राप्त करके सुखी रूप से इस समाज में जी सकते हैं क्या? नहीं जी सकते। आप पैसा कमाएंगे, सब कुछ करेंगे, बहुत बड़ा कुछ होगा, वो अलग बात है, लेकिन आपको पुरुषार्थ प्राप्ति नहीं हो सकती है इस व्यवस्था में, क्योंकि आपने उस तत्व को स्थान नहीं दिया और वो पूर्व जो कर्म है उसको स्थान नहीं दिया। यदि किसी को ऐसा मन में होता है कि मैं ये कर्म कर रहा हूं, कोई नहीं देख रहा, मैं चुपके से कर रहा हूं, मैं करा दिया, मेरे को पैसा मिल गया, सब कुछ हो गया, लेकिन ये जो पाप मैंने किया इसका फल मुझे भोगना पड़ेगा, मेरे परिवार को भोगना पड़ेगा, ऐसा यदि उसके अंदर कर्म को लेकर के डर है तो मैं समझता हूं कोई हिम्मत नहीं करेगा ऐसे काम करने। ये हमारा आध्यात्मिक शास्त्र दिलाता है, इसीलिए आध्यात्मिक शास्त्र का संबंध यहां होना चाहिए। धर्मशास्त्र जो स्मृतियां हैं उसी के आधार पर चलते हैं। भगवत गीता में देखिए, भगवत गीता ये सबका समन्वय है। स्वकर्म को भी कहा, आध्यात्मिकता को भी कहा कि भगवान ने कहा मैं सबका सृजन करता हूं, मैं ये व्यवस्था बनाता हूं, माया को मैं कार्य में लगाता हूं और माया को लेकर के मैं सृष्टि करता हूं। ये क्यों कहा? क्योंकि आपको ये विश्वास है, कर्म में कराने वाला मैं हूं, उसका फल देने वाला मैं हूं, तुम कम करते जाओ बोला। ये बहुत कुछ हमारे ये शास्त्र के अनुसार नहीं जानने के कारण ये सब स्थिति हुई है। इसीलिए ये दंड नीति को अलग करते हुए जो कार्य शास्त्र का विचार है उसको स्पष्ट रूप से स्वीकार करेंगे। तो ये जो अधिकरण है और ये जो पहले आया अधिकरण और पूर्व मीमांसा इसलिए पढ़नी चाहिए इस दृष्टि से, सारी व्यवस्था को मालूम करने के लिए, क्या है हमारे धर्म में, क्यों ये सब कहा गया, इस प्रकार से इसको मालूम करने के लिए। और भी बहुत कुछ इसके बारे में विचार में है, लेकिन इस समय काफी हो गया, थोड़ा आज तो अधिकरण आरंभ करेंगे। तो पूर्व अध्याय पूर्व मीमांसा के जो अधिकरण के विषय हम विचार किए थे, 2 अधिकरण पूर्व और देवता अधिकरण में विस्तार से उनका मीमांसा का दर्शन का विचार हो गया। अब यहाँ जो मनुष्य अधिकारत्वाद ये कहा था, तृतीय अपेक्षा मनुष्य अधिकारत्वाद जो 25वां सूत्र में कहा था, उन मनुष्यों में किस में अधिकार है, उन मनुष्यों को ब्रह्म ज्ञान होना है तो किसको किससे होगा, ये व्यवस्था यहाँ विधान करना चाह रहे, ठीक है ना। तो पहले जैसा हमारा क्रम है शारीरिक न्याय संग्रह देखिए, क्योंकि काफी हम इधर उधर सारे विचार चले गए थे अभी 4-5 दिन से, तो उनको सबको ध्यान में रखते हुए शारीरिक न्याय संग्रह कह रहा है कि इसमें जो है 5 सूत्र है, 5 सूत्रों के आधार पर ये विचार होता है। 368वां पृष्ठ में टीका मिल गया ना। अर्थवाद लिंगात न्याय अनुग्रहीदादपि विधि अन्यथा अनुपपत्तिर बलीयसी तात्पर्यवत्वादि न्यायेन। पूर्व अधिकरण में हमने क्या किया था इसको याद दिला रहे। अर्थवाद लिंगा, अर्थवाद को प्रमाण मान करके, अर्थवाद में प्रमाणत्व भाष्यकार ने सिद्ध किए और उन प्रमाणों के आधार पर, अर्थवादों के आधार पर देवताओं को, ऋषियों को ब्रह्मज्ञान में अधिकार,
ये अर्थवाद के आधार पर किया। इससे एक व्याप्ति हो जाती है, एक न्याय हो जाता है। तो जो जो अर्थवाद है सारे इसमें प्रमाण हो जाएंगे, ऐसा आ जाता है। क्योंकि आपने अर्थवाद जो मीमांसा से जिसको स्वतः प्रमाण नहीं मानते, मैंने स्वतंत्र प्रमाण नहीं मानते हैं, उस अर्थवाद को सिद्ध करके आपने देवताओं का अधिकार दिलाया। इसका मतलब अन्य में भी जो अर्थवाद है उनको भी हो जाएगा। आपने वहां देवानाम, ऋषिनाम ये नाम सुन करके देवता ऋषियों का नाम से आपने सिद्ध कर दिया। तथा ऋषिनाम तथा देवानाम तथा मनुष्याणाम, ऐसा वाक्य आया। तो मनुष्याणाम, देवानाम, ऋषिनाम ये शब्द आने पर वो अर्थवाद को सिद्ध करते हुए, विग्रहाधिपत्य सिद्ध करते हुए उनको आपने ब्रह्म विद्या में अधिकार दिलाया, जो वास्तव में न्याय से प्राप्त नहीं था। इसलिए बोल रहे अर्थवाद लिंगात। किंतु कैसे दिलाया? अर्थवाद लिंग होता हुआ न्याय अनुग्रहीता। अब ये विशेष है, न्याय के द्वारा अनुग्रहित अर्थवाद लिंग होना चाहिए। न्याय माने ये शास्त्र के विरुद्ध में नहीं होना चाहिए। अभी यहां न्याय शब्द का अर्थ पूर्व मीमांसा भी ले सकते। पूर्व मीमांसा में जिन अधिकारों का निश्चय किया उसके विरुद्ध में नहीं होना चाहिए, अथवा हमारे धर्मशास्त्र के जो न्याय है उसके विरुद्ध में नहीं होना चाहिए। मैंने पर्युदत्तत्व नहीं होना चाहिए। पर्युदत्तत्व के बिना हो तब वो न्याय अनुग्रहित जो अर्थवाद होगा वो विधि अन्यथा अनुपपत्ति, उसको विधि को अन्यथा अनुपपत्ति माने न्याय अनुग्रहित जो अर्थवाद विधि है उसको विधि मान करके उसको अन्यथा नहीं कर सकते। पूर्व मीमांसक तो विधि को ही मानते थे और उसके साथ अर्थवादों को मिलाते थे। अब कहते हैं वो अन्यथा नहीं हो सकता है। यदि अर्थवाद स्वयं लिंग होता हुआ साध्य को यानी कार्य को सिद्ध करने में समर्थ है तो उसको फिर अन्यथा नहीं मान सकते, उसको बलियसी मान। अर्थवाद के बल पर ही देवताधिकरण सिद्ध किया। तात्पर्यवत्व, इसका हेतु क्या है कि तात्पर्यवत्व है। तात्पर्य वहां है क्योंकि इंद्रादि देवता के ब्रह्मचर्य वास आदि का उल्लेख आता है, उसका तात्पर्य लेना पड़ेगा। और अर्थवाद वाक्यों में भी आपस में पदों का अन्वय होता है, अन्वय होकर के अर्थ निकलता है, इसलिए उसमें तात्पर्य मानना पड़ेगा। तात्पर्य क्या है? हमारे यहाँ पदों का, शब्दों का वाक्य अन्वय करने के लिए जो 5 प्रमाण माने उसमें अंतिम वाला तात्पर्य, आकांक्षा, योग्यता, सन्निधि, तात्पर्य, 4 है चतुर्थ ये तात्पर्य। तो ये तात्पर्यवत्व होने से हमने ऐसा अर्थवादों का ऐसा निश्चय किया। अब ये 3 बताए, एक तो अर्थवाद है और अर्थवाद न्यायानुगृहीत होना चाहिए, किसी से कोई विरोध में नहीं होना चाहिए। ऐसे स्थिति में उससे कोई तात्पर्य निकलता है तो उससे हम कोई निर्णय दे सकते हैं। ये पूर्व मीमांसा के जो नियम है उसका विरुद्ध है। पूर्व मीमांसा ऐसा नहीं मानती, अर्थवाद का कोई प्रयोजन दूसरा मानता। अर्थवादित्व मदश्च फलवती प्रवृत्ति ही स्वाभाविकी इति न्याय अनुगृहीतात्। अब स्थिति में अर्थित्वादि मदश्च, जिसमें अर्थित्वादि युक्त है, अर्थित्व, सामर्थ्य और अपरिदस्तत्व, उपनयनादि शास्त्र, ये 4 बताए। तो ये जिनके पास ये अर्थित्वादि है, अर्थित्वादि में ये पहले वाले आ जाएंगे, अर्थित्व, सामर्थ्य ये है, आदि से उसको ले लो। तो अर्थित्वादि युक्त होने से, ये वहां भी कहा गया था कि ऋषियों में, देवताओं में भी अर्थित्वादि है, इसलिए उनको अधिकार ब्रह्म विद्या में होना चाहिए। मैंने ब्रह्म विद्या मैंने क्या है यहाँ वेद में आए हुए उपनिषद मंत्र, इसको लिखो। तो फलवती प्रवृत्ति ही, तो अर्थित्वादि युक्त होने से फल वाले कर्म में प्रवृत्ति हो जाती है। ये स्वाभाविक तो होता है। जिसके पास अर्थित्वादि है वो फलवती प्रवृत्ति में क्यों नहीं प्रवृत्त होगा, करेगा। यदि न्याय अनुगृहीता, ये लौकिक न्याय, ये जो न्याय दिखाई पड़ता है जिसके आधार पर आप कर्मों का विभाजन आदि सिद्ध करते हैं, तो ये न्याय अनुग्रह से शूद्र शब्द लिंगा वैदिक विद्यायाम शूद्र से अधिकार है प्राप्त। अब वैदिक विद्या में एक जगह शूद्र शब्द आया, शूद्र शब्द लिंगा,
शूद्र शब्द रूपी लिंग मिल गया, माने शब्दार्थ मिल गया, शब्द सामर्थ्य मिल गया। शुद्ध लिंग बन शब्द सामर्थ्य। शूद्र शब्द लिंगा माने शूद्र शब्द सामर्थ्य। शूद्र शब्द के सामर्थ्य से यह निश्चय होता है कि यहां अर्थवाद होने पर, यह अर्थवाद वाक्य आएंगे। अभी जानस विधि की जो कथा है अर्थवाद वाक्य, संवर्ग विद्या के लिए अर्थवाद वाक्य। तो उस अर्थवाद वाक्य में वो न्यायानुगृहीत है, और जैसा वहां देवताओं का नाम आता है, इंद्रादि का नाम आता है, इसी प्रकार यहाँ शूद्र का नाम आया, शूद्र शब्द का प्रयोग किया। तो शब्द सामर्थ्य से वो प्रमाणित होकर के वैदिक विद्यायाम, ये वैदिक विद्या में भी शूद्र से अधिकार प्राप्त है, शूद्र का अधिकार प्राप्त होता है उसी न्याय से, पूर्व उक्त देवता अधिकरण के न्याय से प्राप्त। ऐसे होने पर सांग अध्ययन विधि अदृष्ट संस्कारवत् वेद वाक्य जनितार्थ प्रमितमतः एवं उत्तर विधिष्व अधिकार। किंतु ऐसा प्राप्त होने पर भी एक नियम और लगाना पड़ेगा। ऐसा पूर्व पक्ष यहां तक हुआ विधि प्राप्त, पूर्व पक्ष का अभिप्राय यही रहेगा, आपको अभी सुनाएंगे। ऐसा वहां का शूद्र अधिकरण का पूर्व पक्ष था, ऐसे ही पूर्व पक्ष यहाँ आए, उसी आधार पर ही यहाँ का भी पूर्व पक्ष। किंतु इतने से नहीं है, केवल आपके पास अर्थित्व है इतने मात्र से नहीं होगा, सामर्थ्य भी होना चाहिए, अपरिदस्तत्व भी होना चाहिए, और बनेनादि शास्त्र का भी विधान मान्य होना चाहिए, तब जाकर के आगे अधिकारी बनेगा। अर्थित्व मात्र से अधिकारी नहीं बनता है। कई लोग जो है फौज में जाना चाहते हैं, फौज में जाना चाहते हैं, फौज में जाना चाहते हैं, लेकिन फौज में जाने के लिए कुछ नियम है। ऐसे आपको मेरी इच्छा है फौज में जाना है, नहीं जा सकते, वहां जाना पड़ेगा। पहले आपको नापेंगे, तोलेंगे, फिर सब कुछ करेंगे, आपके पूरे अंग अवयव को देखेंगे, सब कुछ ठीक ठाक है देखेंगे, फिर जो है आपको मेडिकल टेस्ट कराया जाएगा, अंदर कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, इसको कोई लो बीपी का प्रॉब्लम, टकराने का प्रॉब्लम, क्या क्या ये तो सब होता है, सामान्य वो कुछ नहीं है, उसका हार्ट फ्रूट सब ठीक है, सब देखा जाए। देखने के बाद में फिर आप परीक्षा लिखते हैं, पास हो जाते हैं तो आगे बढ़ता है। आपके पास अस्तित्व है, कुछ बुद्धिमान भी है, समझ लो, अच्छे अच्छे कुल में जन्म लिया इत्यादि भी हो, किंतु बाकी सब योग्यता पूर्ण नहीं होने से आप किसी भी प्रकार से अंदर नहीं जा सकते। तो वहां समानता क्यों नहीं है? सबको जाना चाहिए ना। वहां समानता का विषय नहीं है, क्योंकि वो विशेष कार्य में विशेष अधिकारी होता है। वहां वर्ण को लेकर के अधिकारी नहीं माना, ये ठीक है, क्योंकि हमारे संविधान अभी आजकल का जो राजधर्म के अनुसार वर्ण का कोई मतलब नहीं है, और वर्ण को लेकर के विभाजन नहीं चलता है, इसलिए वो नहीं माना, ठीक है। लेकिन हमारा कहने का मतलब सबको सब कुछ प्राप्त होता है क्या? नहीं होता है, ये तो मानो ना। आप अभी जो नियम बनाए उसके अनुसार भी है, तो सब जा सकते हैं फौज में? नहीं जा सकते। सब आईएएस बन सकते हैं? सारे लोग आईएएस बन जाएंगे तो भारत की स्थिति क्या हो जाएगी? झाड़ू किसने खाएगा, कौन गाड़ी कौन चलाएगा, फिर कौन करेगा? तो ऐसा नहीं होता है, ये कोई बोलने की बात भी नहीं, और जितने बोलते हैं ये सब मंद बुद्धि नहीं, समझता नहीं है, आगे पीछे सोचा नहीं, केवल वर्ण को लेकर के, अरे वर्ण को छोड़ो, वर्ण को वर्ण के तरफ रहने दो, वो अपने तरफ आप अभी नहीं मानते, नहीं मानो, लेकिन बाकी में व्यवस्था पहले बनाओ ना, उसके बाद फिर वर्ण की बात करो। आप यहाँ समाज में व्यवस्था बना दो, सबको समान रूप से अधिकार, सबको सब कुछ दे दो, बराबर कर दो, तब बताओ। ऐसा होता ही नहीं है, इसलिए आपको मजबूर होकर के कर्म को मानना पड़ेगा, पूर्वकृत कर्म को मानना पड़ेगा। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि एक उच्च कुल क्षत्रिय में जन्म लिया, हमारे वर्ण के हिसाब से वो फौज में जाने के लिए, राजा बनने के लिए, लड़ाई करने के लिए योग्य है, समझ लो। आजकल भी उसको योग्य माना गया, क्योंकि अयोग्य करने के लिए कोई कारण तो है नहीं, वर्ण के हिसाब से नहीं होता। अब ऐसा होता हुआ आया तो उसके पैर में कुछ प्रॉब्लम है, कहीं हड्डी थोड़ा मुदा हुआ है, अंदर कुछ प्रॉब्लम है, बाहर कुछ प्रॉब्लम है, तो होगा तो क्या? तो अब क्या है, वो मापदंड नहीं है, दूसरा मापदंड है, इसलिए होता है। इसी प्रकार बोलते हैं भाष्यकार, आगे वाक्य देंगे कि आप लौकिक कार्यों में भी अधिकारी का विशेष मापदंड देखते हैं,
हम किसी नियम से एक साथ नहीं कर सकते, सारे क्षत्रिय हो तो सब फौज में जाए, सब राजा बने, ऐसा हो थोड़ी बोलता है वर्ण व्यवस्था में भी नहीं बोलता। आपकी व्यवस्था में भी वो संभव नहीं है, किसी भी व्यवस्था में संभव नहीं, योग्य को करना पड़ेगा। इसलिए बोलते हैं अस्तित्व होने पर भी योग्य बनने के लिए सांग अध्ययन विधि ही, सांग अध्ययन विधि भी कहता है। योग स्वाध्याय अध्ययन, स्वाध्याय का अध्ययन करना चाहिए, तो स्वशाखा सहित सांग विधि विधान से अध्ययन करना चाहिए। ध्यान रखना, वो ब्राह्मण मात्र के लिए नहीं कह रहे, जिन्होंने सांग वेद वेदाध्ययन किया है उसको जैमिनी ने अधिकारी माना है, मनुष्याधिकार अधिकरण। ऐसा होगा, ऐसा होने के बाद सांग अध्ययन विधि अदृष्ट संस्कारवत, उससे एक अदृष्ट संस्कार होता है। अदृष्ट संस्कार माना अलौकिक संस्कार है ये। गर्भाधान संस्कार में जो किया जाता है उसका प्रत्यक्ष कुछ आपको दिखाई नहीं पड़ता। जात कर्म में जो किया जाता है संस्कार, उसका प्रत्यक्ष कुछ नहीं होता। इसी प्रकार उपनयन का जो संस्कार है उसका प्रत्यक्ष ज्ञान कुछ नहीं, प्रत्यक्ष फल कुछ नहीं दिखाई देता। एक जनेऊ डाल दिया, सिगारेट दिया, क्या दिखाई देगा उससे? कुछ होगा? कुछ नहीं। लेकिन इन सब संस्कारों का अदृष्ट फल है, दृष्ट फल दूसरा, अदृष्ट फल है। तो अदृष्ट फल है, और अदृष्ट फल तभी हम मानते हैं जब दृष्ट फल नहीं होता है। दृष्ट फल होने पर ना अदृष्ट कल्पना, ये नियम है ना, पाठ्यकार ने कहा। तो दृष्ट फल थोड़ा भी होगा तो वह अदृष्ट फल नहीं माना जाएगा, जितना दृष्ट फल है उतना माना जाएगा। अब ये सांग वेद अध्ययन विधि का सम्मान करने से, अध्ययन करने से दृष्ट फल होता है, लेकिन ये विधि का आप पालन कर रहे हैं, आपके धर्म के अनुसार, स्वधर्म के अनुसार पालन कर रहे हैं, आप संस्कारों को कर रहे हैं, तब उसमें एक अदृष्ट की उत्पत्ति होता है, अदृष्ट संस्कार संपन्न होता है। कोई एक अलग चीज होती है, आपके मन में प्रस्फुरित हो जाता है, प्रकट हो जाता है। उस संस्कार से वेद वाक्य जनितार्थ प्रमितमतः, उस संस्कार से संस्कारित जो व्यक्ति है वो वेद वाक्य के द्वारा जनित जो अर्थ है उसको जानने वाला हो जाता है, उसको जानने वाला होकर। ये न्याय संग्रहकार है ना, बहुत मैंने बताया, उनकी जो समझ है ये प्रकाशात्म यदि के है न्याय संग्रह, पूरे प्रकरण को समझ करके दो चार वाक्यों में ऐसे समेट लेते हैं कि आपको सारे कुछ उसमें आ जाए, बड़े बड़े समास बना करके पूरे उसमें लगा देते, बहुत क्लैरिटी है उनके, विशेष मेधा है, तो वो शब्दों से प्रकट हो जाता है। किस प्रकार से हो जाता है? इसलिए इतना सब कुछ होने के बाद उत्तर विधिषु अधिकार, ऐसे व्यक्ति को ही उत्तर विधियों में अधिकार है। यदि ऐसा नहीं है तो उत्तर विधि में अधिकार है। तो इसलिए ये सब उसका विशेषण बन गया। सांग वेद विधि अध्ययन वेद वाक्य जनितार्थ प्रमित वाला हो, तब वो अधिकारी हो, तब होगा तो आगे वो कर। जैसा 10वीं पास होने के बाद में फिर 11वीं 12वीं और उसके बाद डिग्री में जो जाता है, पहले अधिकृत होना चाहिए, उसके बाद जाएगा। न अन्यस्य इति नियमम अंतरेण अनुपपद्यमानो वैदिकेषु ब्रह्म विद्या बल पर्यंत साधन विधिषु शूद्रस्य अधिकारम वारयतीत्युक्तम। न अन्यस्य, अन्य को नहीं होता, जो उस विधि से प्राप्त करने के लिए जिसको अधिकार है उसको ही उसी विधि से प्राप्त किया जाता है, दूसरे को नहीं हो सकता। नान्यस्य यदि नियमम अंतरेण, नियम के बिना, अनुपपद्यमान, उपपद्यमान नहीं है, संबंध नहीं हो सकता, वो कर नहीं सकता। ऐसे में वैदिकेषु, वैदिकेषु, वैदिक माने वेद संबंधी जो है, वेद वेदांग संबंधी जो है, उसमें ब्रह्म विद्या पर्यंत साधना विधि, ब्रह्म विद्या पर्यंत जितने साधन बताए ये क्या वैदिक साधन, ये ध्यान दें। इतिहास पुराण आदि से तो आप कर सकते हैं, स्मृति से कर सकते हैं, भगवत गीता आदि जाति जो भी ग्रंथ है उससे आप कर सकते हैं, लेकिन वैदिक जो ब्रह्म विद्यावधि जो साधन है उसमें आपको फिर अधिकार नहीं। तो ब्रह्म विद्या फल पर्यंत साधन विधिषु शूद्रस्य अधिकारम वारयतीत्युक्तम, शूद्र का अधिकार का निवारण करता है। अब ये देखिए, ये पंक्ति यदि कोई समझेगा तो बहुत सारे ब्राह्मण भी अनधिकृत हो जाएंगे, बहुत सारे क्षत्रिय भी अनधिकृत हो जाएंगे। क्यों, क्या कहा आप देखिए, न्याय संग्रहकार क्या कह रहे हैं,
कि जिसने सांग अध्ययन विधि से सब संस्कारों के साथ, माने 8 संस्कार समझ लीजिए, उन सबके साथ वेद वाक्य जनित अर्थ ज्ञान जिसने प्राप्त कर लिया, वो अधिकारी होकर के आगे का अधिकार शास्त्र प्राप्त कर सकता है, तो वहां तक का साधन कर सकता है। और बिल्कुल ठीक भी है। यदि आपने सत्वर सहित वेदों का ज्ञान नहीं प्राप्त किया, अब आपके उस अवस्था में, वृद्धावस्था होने पर आप उच्चारण नहीं कर सकते, आप नहीं हो सकता। ब्राह्मण होता हुआ भी, माने उसके अधिकारी होते हुए भी नहीं कर सकता, उसके मुंह में उच्चारण आएगा नहीं। हम लोग यहाँ व्याकरण पढ़ाते समय देखते हैं, उच्चारण करना कितना मुश्किल होता है। अब जिस भाषा में, जिस समय में आप उच्चारण ठीक नहीं कराया, तो बाद में कैसे उच्चारण होगा। और एक बात तो दूर, जो बाद में वेद नहीं पढ़ाना चाहिए, ये जो शास्त्र कह रहे हैं ना, उसका और एक कारण है, साइंटिफिक रीजन भी है। साइंटिफिक रीजन क्या है कि अभी का साइंस का जो डेवलपमेंट है, ब्रेन साइंस का जो डेवलपमेंट है, वो कहता है तो 22-23 साल तक व्यक्ति का ब्रेन का पूरा डेवलपमेंट हो जाता है, और काम के लिए जो डेवलपमेंट है वो 7 साल तक हो जाता है। 6-7 के बीच में जो काम, मतलब सामान्य कार्य सब करने के लिए, समझदार होकर के आगे पीछे करने के लिए, समझदारी जिसको हम बोलते हैं, ये समझदारी का डेवलपमेंट हो जाता है। लेकिन बाकी जो स्पेशल डेवलपमेंट है, जो उसका और परिवर्तन होना है, 23 साल तक बोलते हैं। देखिए, वेद बिल्कुल उसी समय को पकड़ा। वेद अध्ययन का काल आप देखिए, बिल्कुल उसी समय को पकड़ा। ये आजकल प्रूफ किया हुआ है। वेद काल में कोई ऋषि ने कहा, ऐसा नहीं। वेद उसी समय को लेते हैं। 8 साल से 25 साल का समय रखा है वेदाध्ययन। इसका मतलब उस समय करने से ही आपको ये अंदर जा सकता है, और नहीं बाद में करेंगे तो वो पक गया होता है। फिर नया सेल्स नहीं बनते, मन नया डेवलपमेंट सेल्स बनते हैं। सेल्स तो लाखों सेल्स तो तुरंत बनते जाते हैं, लेकिन जो ब्रेन सेल्स, जिसको ये क्या बोलते हैं, जो लॉन्ग टाइम मेमोरी बोलते हैं उनकी भाषा में, जो लॉन्ग टाइम मेमोरी में जो कुछ डेवलपमेंट होना चाहिए, इंटरनल डेवलपमेंट होना चाहिए, वो यहां तक हो जाता है। इसीलिए वहां तक उस व्यक्ति का पूरा पूरा स्वभाव, आदत, संस्कार सब आपको मालूम हो जाए। इसके आगे कुछ देखने की आवश्यकता नहीं, और उसी प्रकार वो जिंदगी भर चलाए। जिस व्यक्ति ने जो शब्द का, अक्षर का उच्चारण इसके बीच में सही नहीं सीखा हो, वो जिंदगी भर नहीं सीख सकती, नहीं सीख सकती। उच्चारण जो होता है ना, अब उस समय वेद यदि सीखा है तो वो जिंदगी भर उसका पका रहेगा। आगे आप करना चाहे तो जिंदगी भर कर सकते, वो बात अलग है। लेकिन जहां तक उसका डेवलपमेंट पूरा हो जाता है, यदि नहीं हुआ तो आगे उसको जोर जबरदस्ती करो, उच्चारण सही आई नहीं आएगा, स्वर नहीं बिठा पाएगा, ऊपर नीचे जो स्वर का भेद करना है वो नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा। है तो उच्च कुल के बड़े ब्राह्मण है, कोई काम का नहीं, उसका ब्राह्मणत्व तो नहीं है, और वेद के लिए, वैदिक धर्म के लिए कोई काम का नहीं है उसका ब्राह्मण। फिर किस काम का है? आजकल नौकरी मिलने के लिए भी काम का नहीं है। वो हो न इधर का न उधर का हो जाता, तो कैसे कैसे अपने जीवन चलाएंगे, जो भी करेंगे ये। तो ये है सांग वेदांत की विधि। ऐसा होने पर आप पक्का अधिकारी है। यदि नहीं है तो हमको बाकी रास्ता देखना पड़ेगा, दूसरे प्रकार से करना पड़ेगा। जो जो मंत्र आ सकते वो मंत्र सीखा, कम से कम शांति पाठ, स्वस्ति वाचन, इतना तो सीखना पड़ेगा। उसके लिए भी कितना प्रयत्न लगता है। आप देखना, कोई उम्र होने के बाद में उसको बिठा करके मंत्र पढ़ा करके देखना, तब पता चलेगा। और उसी को बच्चे को पढ़ा कर देखो, तब दोनों में अंदर पता, क्योंकि वो अंदर जाएगा, वो जाएगा। अभी हमारे भी जीवन में देखिए, हम लोग जो बचपन में याद किए हुए हैं वो तो अभी भी बिना सोचे आ जाता है, और बाद में आकर के बहुत मुश्किल से रगड़ करके सूत्र वात्र सब जो याद किया, उसमें जब आते समय थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है। तो ध्यान रखना पड़ता है कि कभी गलत नहीं हो जाता। ये अंदर है, ये बिल्कुल साइंटिफिक है। इसमें आप कैसे उसको बोल सकते कि ऐसा नहीं होता। इस कारण से उसका अधिकार सिद्ध होता है, ये बोलते। अथवा यौगिकार्थ सन्निधाने, अब कहते हैं ये तो एक दृष्टि से अर्थ किया, इसका दूसरा अर्थ भी होता है जो भाष्यकार उस पक्ष को भी बोलेंगे, इसीलिए बोल रहे। अथवा यौगिक अर्थ सन्निधाने सति अप्रतिपन्न रूढ़्यर्थ ग्रहणाद वरम प्रतिपन्न यौगिकार्थ ग्रहण विधि न्यायेन योग विरुद्धि रास्ता। भाष्यकार यहां शूद्र शब्द का रूढ़ अर्थ छोड़ करके यौगिक अर्थ लेंगे। शुजा
द्रौधी, धावती इत्यादि अर्थ बोलेगी भाषा। तो रूढ़ी अर्थ लेना नहीं चाहते हैं, यौगिक अर्थ लेना चाहते हैं। तो बोलते हैं कि मीमांसकों ने तो रूढ़ी को मुख्य माना है, यौगिक को गौण माना है, तो आप रूढ़ी को छोड़ करके यौगिक अर्थ कैसे ले रहे? तो उसका हेतु बता रहे न्याय संग्रहकार। यौगिक अर्थ सन्निधान, कि वहां आगे पीछे जो पद है वो यौगिक अर्थ को प्रकट करने वाले पद है। एक कारण यौगिक अर्थ के सन्निधि में है, यानी ये जो शूद्र पद है उसका अन्वय जिसके साथ होने वाला है वो यौगिक अर्थ में है, मतलब वो क्षत्रिय राजा है सिद्ध करेंगे, तो उस अर्थ में है। तो ऐसे में अप्रतिपन्न रूढ़्यर्थ ग्रहणा, जो स्वीकार नहीं किया है ऐसे रूढ़्यर्थ, मतलब स्पष्ट नहीं है जो रूढ़्यर्थ है लेकिन वो प्रतिपन्न नहीं, स्वीकार करने योग्य नहीं है, क्योंकि न्याय विरुद्ध हो रहा है इसलिए स्वीकार कर लीजिए। ऐसे अप्रतिपन्न रूढ़्यर्थ ग्रहणाद वरम, श्रेष्ठ ये है कि प्रतिपन्न यौगिकार्थ ग्रहण। ये उन्होंने युक्ति बताया कि अप्रतिपन्न रूढ़्यार्थ को छोड़ करके प्रतिपन्न यौगिकार्थ लेना चाहिए। यदि रूढ़्यार्थ यौगिकार्थ में विरोध होता है, दोनों में एक को चुनना होता है, तो यह नियम है। आगे का अन्वय भी देखना चाहिए, आगे का अन्वय किस प्रकार हो रहा है। कई बार स्तुति करते समय शब्द बोल देते, रूढ़ अर्थ शब्द बोलते हैं, और रूढ़ अर्थ का कभी यौगिक अर्थ में लगाना होता है, और यौगिक अर्थ बोलते हैं उसको रूढ़ अर्थ में लगाना होता है, और कभी वो दोनों को छोड़ करके स्तुति या निंदा में करना होता है। शब्द का कोई मतलब नहीं होता है, स्तुति और निंदा में हो जाता है। तो ऐसा भी होता है, जैसे अग्निर्माणव कहा, मानव अग्नि, जो मानव की जो है ब्रह्मचारी अग्नि है का, अब वहां कौन से अर्थ लेंगे? न रूढ़ी अग्नि को ले सकते हैं, न अग्नि का जो यौगिक अर्थ है वो ले सकते हैं, कुछ नहीं है। वो अग्नि शब्द केवल गौणार्थ प्रयोग स्तुति के लिए है। आज न तंत्रमुखा, तंत्रमुखी ऐसे बोल दिया तो वो भी ऐसे ही, चांद जैसा किसी का मुख होता नहीं, तो वहां वो तो छोड़ करना पड़ता है, स्तुति के लिए होता है, तो स्तुति निंदा इत्यादि से संवर्त करना पड़ता है। तो इसलिए ये भी नियम नहीं हमेशा रूढ़्यार्थ की लेना चाहिए। इस प्रकार से हम बताएंगे। वो शूद्र शब्द से एकस्य लिंगस्य बहुलिंग विरोधे वा दर्शिता। अब ये और तीसरा हेतु बताया, यहां आया हुआ जो शूद्र शब्द है, उस शूद्र शब्द का जो लिंग प्रमाण, वो लिंग प्रमाण से शूद्र शब्द सामर्थ्य से शूद्र में रूढ़ है, ऐसा अर्थ निकलता है, सब प्रसिद्ध है, सभी लोग जानते हैं। तो ऐसे शूद्र शब्द से एक है, वो शूद्र शब्द एक अकेला ही है, एकस्य लिंगस्य, एक लिंग प्रमाण है। अब यहां जो बलाबल देखेंगे अल्पमत और बहुमत का देखेंगे। अब एक शब्द है वो कहता है रूढ़्यार्थी करो बोलता है, शब्द सामर्थ्य लिंग बोलता है, किंतु बहुलिंग विरोध, आगे पीछे का पूरा विचार करने पर अन्य बहुत सारे शब्दों के साथ इसका विरोध हो रहा है। तो अभी बहुत सारे शब्दों के साथ विरोध करके एक को बचाना है, अथवा बहुतों को बचा करके एक को बदल देना है। तो ये सामान्य लौकिक नियम है कि बहुतों के हित के लिए एक को छोड़ना पड़ता है। तेजे देगम कुलस्यार्थ, ये न्याय है। इस प्रकार से वो अनेक के पक्ष में विचार करते हुए वो ये जब निर्विरोध सिद्ध होता है, तो जिसका विरोध हो रहा है उसको बदल करके अर्थ दिया जाता है। इसलिए रूढ़्यर्थ छोड़ करके यौगिक अर्थ को ग्रहण यहां भाष्यकार किया है, ऐसा कहना चाहते हैं। इस प्रकार से तीन हेतु बताए। एक तो अधिकृत अधिकार का विशेष हेतु है, दूसरा जो है यौगिक अर्थ और रूढ़्यर्थ में विशेष है, और इस प्रकार से ये अनेक लिंग और एक लिंग के विरोध होने पर अनेक लिंग का बहुमत लेकर के एक लिंग को बदला जाता है। तो तीन हेतु दिया न्याय निर्णय का। और आगे टीका में न्याय निर्णय टीका से आगे देखिए।